तो ब्लड पढ़ लिया है और लिम्फ में कंफ्यूज हो तो ये टॉपिक, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम लिम्फ के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल बात करेंगे, जिसके बाद लिम्फ के ऊपर कोई भी वीडियो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चेंबर होते हैं, और उन चेंबर में से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, वो प्योर ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल कर आ रहा है, यहां से निकल कर आ रहा है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कर आ रहा है। ये देखो यहां से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकल कर आ रहा है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं, यहाँ पर O2 क्या होता है, ज्यादा होता है, CO2 थोड़े बहुत कम होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशन और क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हार्मोन्स और विटामिन यहाँ पर होते हैं। ठीक है क्या। अब ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लार्ज वेसल से निकलकर कहां पर आ रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर कहां पर आ रहा है, ये सेल ऑर्गन के पास आ रहा है। ऑर्गन से कहां पहुंचेगा, टिश्यू के पास पहुंचेगा। अब देखो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये टिश्यू बना दिया है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है, टिश्यू दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गया। अब इस टिश्यू के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के तुम्हें सेल दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या है, सेल है। अब क्या हो रहा है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक लार्ज वेसल्स के थ्रू आ रहा है। अब ये लार्ज वेसल जो होता है वो टिश्यू के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या होता है, ये लार्ज वेसल जो होता है अपने आप को छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स के अंदर क्या करता है, ये डिवाइड करता है। और इस स्मॉल ब्लड वेसल्स को हम नाम देते हैं क्या, हम नाम देते हैं क्या, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो ये जो तुम्हें रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ब्लड कैपिलरीज कहलाता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, टिश्यू के अंदर एक्चुअली में क्या इंटर करता है, इंटर करता है क्या, ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड कैपिलरीज इंटर करता है। ठीक है। अब क्या होता है, इस टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल हैं, और तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दो सेल के बीच में कुछ स्पेस पाया जा रहा है। और इन स्पेस को हम नाम देते हैं क्या, हम इनको कहते हैं क्या, इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं, या कभी कभी इनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू स्पेस भी हम कह देते हैं। ठीक है। दो सेल के बीच में, टिश्यू के अंदर दो सेल के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस हम कह देते हैं। अब खास बात क्या है, अब खास बात क्या है, इन्हीं स्पेस के थ्रू होते हुए क्या कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज एंटर कर रहा है। बात समझ में आ गया। अब खास बात है, क्योंकि यह ब्लड कैपिलरी की डायमीटर बहुत क्या हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी होती है। अब इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है। अब ध्यान देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर इस कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है। अब इससे क्या होता है, अब इससे खास बात क्या होती है, इन ब्लड कैपिलरी के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। देखो ध्यान से, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं। अब इतना ज्यादा इनके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा होता है कि इन छोटे छोटे पोर से क्या होते हैं, ब्लड के कुछ पार्ट क्या होते हैं, लीक करना शुरू करते हैं। सर ये ब्लड क्या होता है, तो तुम पढ़े होगे इतना सा कि ब्लड के अंदर ये जो ब्लड बह रहा है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 55% क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ठीक है क्या, और क्या होते हैं, बाकी 45% क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं बताओ, इसके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं, इसके अंदर तुम्हें आरबीसी देखने को मिलता है, इसके अंदर तुम्हें डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है, और यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्लेटलेट्स देखने को मिलता है। ये सारे क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब इन बहते हुए ब्लड जब ये कैपिलरीज के अंदर टूटा तो उन कैपिलरीज के अंदर भी यही सारे कंपोनेंट होंगे। अब इन कैपिलरी के अंदर ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, तो होता क्या है, इन कैपिलरी के अंदर जो पोर्स पाए जाते हैं उन पोर्स से क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा के कुछ पार्ट क्या होते हैं, लीक करके इस इंटर सेलुलर स्पेस के अंदर क्या होते हैं, आ जाते हैं। देख रहे हो, ये लीक करके क्या होते हैं, इस इंटर सेलुलर स्पेस के अंदर क्या होते हैं, आ जाते हैं। और धीरे धीरे कर कर यह इंटर सेलुलर स्पेस क्या होने लगता है, ये भरने लगता है किससे, उस छने हुए या फिल्ट्रेट प्लाज्मा से। बात समझ में आ गया। और धीरे धीरे कर कर क्या करता है, ये पूरा का पूरा इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है, इन्हीं छने हुए प्लाज्मा से क्या होता है, भर जाता है। बात समझ में आ गया।
अच्छा, अब क्या खास बात है, क्या सर सारे छन जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा का वही पार्ट छन पाता है जो क्या हो, उस पोर्स के डायमीटर के आसपास हो। क्या आरबीसी छन पाता है? बिल्कुल नहीं, आरबीसी छन नहीं पाता है। सर क्या डब्ल्यूबीसी छन पाता है? हाँ, कुछ डब्ल्यूबीसी छन जाते हैं। सर क्या प्लेटलेट छन पाता है? नहीं, प्लेटलेट छन नहीं पाते हैं। केवल कुछ डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, छन पाते हैं। सर इन ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, क्या वो भी छन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल वो भी छन जाते हैं। सर हार्मोन्स होते हैं, वो भी छन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल वो भी छन जाते हैं। इन इन डिफरेंट टाइप के जो आपके यहाँ पर ये जो प्लाज्मा है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, बिग साइज के प्रोटीन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, स्मॉल साइज के प्रोटीन होते हैं। तो जो स्मॉल साइज के प्रोटीन होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन कैपिलरीज से छन जाते हैं। और छन कहाँ आ गए, ये छन कर आ गए क्या, यहाँ पर ये इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर आ गए। कहाँ आ गए ये, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर आ गए। जैसे ही ये छना हुआ पार्ट इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर आ जाता है, उसी टाइम इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, इस फ्लूइड को हम नाम दे देते हैं क्या, टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, टिश्यू फ्लूइड नाम देते हैं। अब इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन है, गैसेस हैं, सब कुछ इसी के अंदर है। अब क्या होता है, ये टिश्यू फ्लूइड अब डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सेल के कांटेक्ट में है। अब क्या करता है, सेल क्या करता है, इन टिश्यू फ्लूइड से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये मटेरियल को क्या करता है, ये लेता है और अपने अंदर कुछ मटेरियल को क्या करता है, जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर पहुंचाता है। इसका मतलब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, किसके बीच, ये सेल और ब्लड के बीच एक्सचेंज करने का। या यूं कह दो कि यह सेल डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, ये टिश्यू फ्लूइड के कांटेक्ट में है, मटेरियल के एक्सचेंज करने के लिए। अब क्या होता है, चलो सारा काम तो यहां समझ में आता है, ठीक है। हम तो लिम्फ पढ़ रहे थे, सर ये कहां से आ गया, टिश्यू फ्लूइड कहां से आ गया। अब देखो धीरे धीरे करते करते इस पूरे इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये टिश्यू फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि टिश्यू फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, टिश्यू फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब टिश्यू फ्लूइड जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस टिश्यू के फटने के चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या कोई टिश्यू ऐसा होता है कि फट जाता है, क्या नहीं। इसका मतलब जो ये क्या लीकेज को रोक सकते हैं, क्या नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, इसको हमें कहीं बाहर निकालना पड़ेगा, कहीं इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इन फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम एक अलग पाइपलाइन बनाए रखे हैं। हमने एक अलग पाइपलाइन बना रखा है, ये तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये हमने एक अलग पाइपलाइन बना रखा है, ठीक है। और इन पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं। अब क्या होता है, खास बात क्या है, यहां पर देखो कंसंट्रेशन, यहां पर क्या है, यहां पर इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम है, ठीक है, और यहां पर ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये धीरे धीरे करके क्या करते हैं, ये इस लिम्फ वेसल्स के अंदर जाना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फ वेसल्स के अंदर आया, तुरंत उसका हम नाम बदल कर कह देते हैं क्या, लिम्फ। क्या कह देते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, तुम कह सकते हो सर टिश्यू फ्लूइड को ही हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि अगर वह टिश्यू स्पेस के अंदर है या इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर है तो उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जब वही फ्लूइड कहाँ आ गया, इन लिम्फ वेसल्स के अंदर आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं, कई सारे लिम्फ वेसल्स आपस में एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं, उससे एक फूला फूला स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको हम कहते हैं क्या, लिम्फ नोड। क्या कहते हैं इसको, हम लिम्फ नोड कहते हैं।
बात समझ में आ गया? क्या कहते हैं इसको? हम लिम्फ नोड कहते हैं। अब क्या होता है, ये लिम्फ नोड से एक बड़ी सी वेसल्स निकलती है, एक लार्ज लिम्फ वेसल्स निकलती है, और ये लार्ज लिम्फ वेसल जो होती है वो आकर कहाँ खुल जाती है? वो आकर वेना केवा में खुल जाती है। कहाँ खुल जाती है? आकर वेना कावा में आकर क्या होती है? खुल जाती है। बात समझ में आ गया? अब ये वेना केवा क्या करता है? सारे के सारे ब्लड को कहाँ पहुंचा देता है? ये हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? हार्ट के राइट एट्रियम में ये पहुंचा देता है। बात यहां तक क्लियर क्या? बात यहां तक क्लियर क्या? अब ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी बात, सर लिम्फ क्या हो सकता है? तो मैंने कहा लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं आया है, आरबीसी नहीं आया है, इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है? कलरलेस लिखती है। क्या लिखती है? कलरलेस लिखती है। लेकिन कुछ किताबें आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा रहता है ये एलोइस होता है। कैसा होता है? ये एलोइस होता है। इसके अंदर आरबीसी नहीं है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? कुछ प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर क्या है? छोटे छोटे प्रोटीन्स है। क्या है? प्लाज्मा है और क्या है? स्मॉल प्रोटीन्स है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? और इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है क्या? इसके अंदर कुछ WBC यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये बात हमने कही आपको लिम्फ के बारे में। खास बात ध्यान रखनी है कि जब ये लार्ज वेसल डिवाइड करता है स्मॉल कैपिलरीज के अंदर, अब कैपिलरीज क्या करते हैं? ये मटेरियल को जब क्या करते हैं? एक्सचेंज करा लेते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करा लेते हैं। सुनो ध्यान से। अब इस कैपिलरीज के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिशन है। अब ऑक्सीजन क्या हुआ? निकल कर इधर की तरफ आएगा। अब भाई सेल ने तो वेस्ट भी तो दिया है, तो ये वेस्ट कहाँ जाएगा? ये CO2 कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो जैसे इनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये ब्लड जब इंटर करती है तो ऑक्सीजनेटेड होती है, लेकिन जब बाहर एग्जिट करती है, क्या करती है? जब बाहर एग्जिट करती है तो कैसी हो जाती है? ये कैसी हो जाती है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। सुनो ध्यान से। जब इंटर किया तो देख रहे हो ये एकदम रेड रेड था, ऑक्सीजनेटेड था, लेकिन जब ये बाहर इस टिश्यू से बाहर निकला, इस टिश्यू से क्या निकला? ये बाहर निकल रहा है, देख रहे हो कैसी हो गई ये कैसी हो गई है? इम्प्योर। ये कैसी हो गई है? इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड हो गई। कैसी हो गई है? डीऑक्सीजनेटेड हो गई है। जब इंटर किया तो ऑक्सीजन ज़्यादा था, और जब एग्जिट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया। जब इंटर किया तो ऑक्सीजनेटेड था, और जब एग्जिट किया तो कैसा हो गया? ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ खुलती है? ये खुलती है वेन्यूल्स के अंदर। कहाँ खुलती है? वेन्यूल्स के अंदर। और ये वेन्यूल्स कहाँ खुलते हैं? वेंस के अंदर। और वेंस कहाँ खुलते हैं? वेना केवा के अंदर खुलते हैं। और ये वेना केवा कहाँ जाकर खुलता है? ये खुलता है राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम जगह कहाँ खुलता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल की आगे कहानी तुम जानते ही होगे। अगर नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है। तो ये पूरी बात हमने लिम्फ के बारे में कही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ऐसे ही ढेर सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।